जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग लेके आए हैं एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाएं। बैलेंस शीट बनाने के तरीके के साथ आज इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? श्योर? ओके, लेट्स गो। बैलेंस शीट जैसा आप जानते हो, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस तरह का हम लोग बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है हमारा। अभी तक के लगातार पिछले 6-7 वीडियोस एनपीओ पे मैंने बनाए हैं। अगर आप उस वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू नेचर किसको कहते हैं और कैपिटल नेचर किसको कहते हैं। याद रखना दोस्तों, हर वह रिसिप्ट्स या पेमेंट जो एक साल के अंदर बार बार होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर, और हर वो आइटम जो 2-4-10 सालों में एक आध बार होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल नेचर। समझ में आ रही है बातें? अब जरूर सोचो क्या होता है। मान लो रेंट, एक वर्ड सोचो, रेंट। रेंट हम मंथली देते हैं या साल में देते हैं? मंथली देते हैं। तो रेंट अगर आप मंथली देते हो तो साल में 12 बार दोगे तो ये रेवेन्यू नेचर है। सैलरी एक ही बार देते हैं या साल में हर मंथ देते हैं? तो हर मंथ देते हैं, ये हो गया रेवेन्यू नेचर। बिजली बिल रेवेन्यू नेचर, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम रेवेन्यू नेचर। क्लियर है? और वैसा आइटम जिसको आप जिसका यूज आप बहुत दिनों तक करते हैं, बहुत सालों तक करते हैं, वो कैपिटल नेचर होता है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग खरीदते हो तो क्या इसका यूज सिर्फ साल भर करोगे या 2-4-10 साल तक करोगे? अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं, अगर आप कोई मोटर कार खरीदते हैं, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका यूज आप आने वाले कई वर्षों तक लगातार करते हैं। तो जिस चीज का यूज आप 2-4-10 वर्षों तक करते हैं या जिसको आप 2-4-10 वर्षों में एक आध बार खरीदते हैं, जो रेयर नेचर का होता है, उन सारे आइटम्स को हम लोग कैपिटल नेचर का कहते हैं। और वैसा आइटम जो एक साल के अंदर बार बार होता है उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर का कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम को लिखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम को लिखते हैं। और थोड़ा सा अपवाद है, वही जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिया था, कौन? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को भी हम बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड करते हैं। एडजस्टमेंट को देख के आपको ये समझना है कि ये एसेट्स होता है या फिर ये लायबिलिटी होता है। अगर वो एसेट्स होता है तो एसेट साइड में लिखो, अगर वो लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी साइड में लिखो। ले, अब टेंशन आ गया होगा कि सर जी ये एसेट्स क्या होता है, ये लायबिलिटी क्या होता है? देखो भैया, जिस चीज को देख के तेरे को खुशी फील हो, मजा आए, वो एसेट्स है, और जिसको देखते के साथ टेंशन हो जाए वो लायबिलिटी होता है। जैसे देखो फिल्मों में डायलॉग आया था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है। ये जो 4 वर्ड जो बोला गया, ये ऐसे चीज था जिससे इंसान को प्राउड फील होता है। जिससे प्राउड फील होता है वो एसेट्स होता है। और जिस चीज से टेंशन फीलिंग हो, बैंक में कर्जा है, माथे पे उधारी है, टेंशन है, वो सब लायबिलिटी होता है। ध्यान देना, एसेट्स के बदले में भविष्य में आपको पैसे मिलेंगे, लायबिलिटीज के बदले में भविष्य में आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर भविष्य में पैसा मिल सकता है जिस चीज के बदला में, यकीन मानो वो एसेट्स है, और जिस चीज के बदला में भविष्य में पैसा देना पड़ सकता है वो यकीन मानो लायबिलिटी है। तो एसेट्स और लायबिलिटी का फंडा आपको समझ में आ गया। अब आते हैं जरा अपने बैलेंस शीट बनाने के तरीके पर। ध्यान देना, इस दुनिया में जितना भी कैपिटल रिसिप्ट्स होगा
जितना भी कैपिटल रिसिप्ट्स होगा वो सब का सब लायबिलिटी माना जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स जो भी होगा उन सबको हम लोग लायबिलिटी मानेंगे। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स। लायबिलिटी में क्या लिखेंगे डियर? ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स। जब दुनिया के सारे कैपिटल रिसिप्ट्स लायबिलिटी होंगे तो दुनिया का सारा कैपिटल पेमेंट क्या होगा? एसेट्स या लायबिलिटी? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी जितना भी कैपिटल पेमेंट होगा वो सब का सब लायबिलिटी कहते हैं, एसेट्स कहलाएगा। पहली बात समझ लेना, सबसे पहले इस दुनिया में जितना भी कैपिटल रिसिप्ट्स नजर आता है वो सब का सब लायबिलिटी होता है, और जितना भी कैपिटल पेमेंट नजर आता है वो सब का सब एसेट्स होता है। क्लियर है? अब इसमें आप क्या क्या हो सकता है? लीगेसी, एंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेशल डोनेशन। इधर में कैपिटल पेमेंट हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्लियर है? जितना भी कैपिटल रिसिप्ट्स है सब का सब लायबिलिटी होगा, और जो भी कैपिटल पेमेंट है वो सब का सब एसेट्स होगा। याद रखना, इसमें हम लोग कैश इन हैंड भी लिखते हैं, एक कैश एट बैंक भी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसा अगर हाथ में है तो कैश इन हैंड, पैसा अगर बैंक में है तो कैश एट बैंक। क्लियर है ये? अब सवाल है, एक और चीज होता है, एक स्पेशल फंड होता है, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब भी कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट होते हैं। तो इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं डॉट 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 फंड, जो भी है अंदर में लिख लो, और इससे रिलेटेड अगर खर्च है तो लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एक बैलेंस शीट होता है इस चैप्टर में दो तरह का, एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। वह बैलेंस शीट अगर तुम साल के शुरुआत में बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट, और अगर बैलेंस शीट को साल के अंत में बनाते हो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर है? तो जो भी बैलेंस शीट बनाए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मकसद होता है कि अपने लोगों को मालूम हो कि कैपिटल फंड आया कितना। इस कैपिटल फंड में अगर आपको सरप्लस हुआ है, सरप्लस कब होगा? तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में अगर सरप्लस हुआ यानी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो ऐड कर देते हैं। और अगर आपको डेफिसिट हुआ है तो ये घट जाएगा, इसलिए इसको हम हमेशा लेस कर देंगे। याद रखना, सरप्लस होगा तो ऐड करेंगे, डेफिसिट होगा तो लेस करेंगे। कोई डाउट? क्लियर है इसमें? अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट। याद रखना, अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है, मतलब कहीं आप खर्च किए हैं उधार, किसी दुकान में गए, 10 रुपया था, 100 रुपया का खा गए, तो 90 रुपया उधार हुआ ना। तो ये जो 90 रुपया जो उधार हुआ वो तेरे को खुशी देगा कि टेंशन देगा? टेंशन देगा। और याद रखना, क्यों टेंशन देगा? क्योंकि ये तेरे को लौटाना है। जब लौटाना है तो टेंशन हुआ, तो हर वो आइटम जो टेंशन दे वही लायबिलिटी होता है। तो याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर होगा तो वो लायबिलिटी होगा, उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। और
अगर आउटस्टैंडिंग इनकम नजर आ गया तो वो एसेट्स हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग को ही आप एक्रूड इनकम लिखा हुआ रहेगा, टेंशन मत लेना, वही चीज है। उसी तरह से किसी दुकान में आप 100 रुपए का खाए और 500 रुपया उसको दे दिए, आपको टेंशन होगा कल के डेट में या खुशी हो? जब आप एडवांस, जब जरूरत से ज्यादा पैसा देते हैं तो एडवांस होता है, जब एडवांस दे दिए तो आप खुश हैं क्योंकि आपको टेंशन नहीं। तो जब आप खुश हैं यानी जब आप एडवांस देते हैं तो खुशी, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होगा या लायबिलिटी? एसेट्स होगा। तो एसेट साइड में लिख देना प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितना भी खर्च प्रीपेड है वो एसेट्स हो जाता है। लेकिन इसी का उल्टा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम एडवांस में आपको मिलता है तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। अब आप सभी को आप ऐड कर दीजिए। अगर आपने सही लिखा है, बिल्कुल सही अगर आपने लिखा है, कोई गड़बड़ी नहीं किया, तो ये बैलेंस शीट का टोटल अपने आप दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और अगर इक्वल हो गया तो समझ लेना अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर पक्का, कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिएगा बैलेंस शीट का टाइमिंग याद रखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है करेंट ईयर के शुरुआत में या प्रीवियस ईयर के अंत में। पिछला साल का अंत या करेंट ईयर का शुरुआत, ये डेट को जो बनेगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। और करेंट ईयर के अंत में जो बनेगा वो बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। दूसरी बात, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेन मकसद होता है ये जानना कि कैपिटल है कितना। कैपिटल फंड मालूम करने के लिए अपने लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, और जो हम बनाए हैं वो सही है कि गलत है कि क्या है, इस बात को चेक करने के लिए हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं? साल के शुरुआत में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनाते हैं? साल के अंत में। बैलेंस शीट के अंदर चाहे ओपनिंग बनाओ चाहे क्लोजिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, जितना भी कैपिटल नेचर का आइटम होगा सिर्फ और सिर्फ वही लिखा जाएगा। आशा है बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग आगे बनाएंगे तो इस पर हम लोग और विशेष डिस्कशन चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। और बगल में जो बेल आइकन लग रहा है उसको भी, ताकि जब भी कोई नया अगर आपको वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपके लिए ढेर सारी नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।